तुम दोनों आगे बढ़ो, मैं यहीं रह जाता हूँ। हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते। हम सब साथ हैं या कोई नहीं। तीनों ने एक दूसरे को पकड़ लिया और तभी नीला सिंह आकाश से प्रकट हुआ। यह थी आखिरी परीक्षा त्याग, मित्रता और बलिदान की। तुम तीनों पास हो गए। एक बार फिर 3 पुराने मित्र बाघ, लोमड़ी और मगरमच्छ एक साथ एक नए सफर पर निकले। पिछली घटनाओं के बाद अब उनकी दोस्ती पहले से ज्यादा मजबूत हो गई थी। उन्होंने तय कर लिया था कि अब कोई भी लालच या धोखा उनकी दोस्ती को नहीं तोड़ेगा। तीनों ने एक दिन सोचा कि क्यों न जंगल से बाहर जाकर नई जगहों की खोज की जाए। उन्होंने सुना था कि पहाड़ों के पार एक नीले जंगल नाम की रहस्यमयी जगह है, जहां हवा मीठी होती है, पानी चमकता है और फल हर मौसम में मिलते हैं। बाघ ने कहा, अगर हम वहाँ पहुँचे तो पूरे जीवन भर के लिए सुखी रहेंगे। रास्ता कठिन और खतरनाक है। मगरमच्छ मुस्कुराया, हम तीनों साथ हैं, डरने की क्या बात है। और इस तरह उनकी यात्रा शुरू हुई। चलते चलते वे एक अजीब जंगल में पहुँचे। इस जंगल में हर पेड़ बोलता था और हर झाड़ी से आवाजें आती थीं। यह था भ्रम का जंगल। एक पेड़ ने बाघ से कहा, तू सबसे ताकतवर है, तुझे अकेले ही आगे बढ़ जाना चाहिए। तेरे साथ बाकी कमजोर साथी सिर्फ बोझ हैं। बाघ को थोड़ा गर्व महसूस हुआ। एक दूसरी झाड़ी ने लोमड़ी से कहा, तू इतनी चालाक है, तू तो अकेले ही नीले जंगल की रानी बन सकती है। बाघ तुझसे जलता है। लोमड़ी थोड़ी असहज हो गई। मगर जब मगरमच्छ के पास आवाज आई, तू तो धीमा और सुस्त है, कोई तुझे साथ क्यों रखे। तो उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि मैं वफादार हूँ और सच्चा साथी हूँ। मगरमच्छ की यह समझदारी उसके दोस्तों को भी सुनाई दी और वे जागरूक हो गए। बाघ ने कहा, हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए, यह जंगल हमें भ्रमित कर रहा है। तीनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और आगे बढ़ गए। और तभी भ्रम का जंगल खुद बिखर गया। अगली जगह वे पहुँचे स्वर्ण द्वार के पास। इस द्वार से सिर्फ वही जा सकता है जो सबसे ज्यादा त्याग कर सके। द्वार खुला नहीं, चाहे उन्होंने कितना भी धक्का दिया। तभी एक आवाज आई, तुम्हें कुछ त्यागना होगा, अपनी सबसे प्यारी चीज। मैं अपनी शिकार की कला छोड़ने को तैयार हूँ। मैं अपनी चतुराई के घमंड को छोड़ दूंगी। मैं अपनी नीरवता को छोड़कर सच बोलने को तैयार हूँ। और चमत्कार हुआ, स्वर्ण द्वार अपने आप खुल गया। अब वे नीले जंगल में पहुँचे। सब कुछ वैसा ही था जैसा सुना था, नीला, शांत और सुंदर। पेड़ मीठे फल देते थे, पानी चमकता था और जमीन पर चलते ही संगीत बजता था। तीनों मित्र बहुत खुश हुए। वहाँ एक नीला सिंह मिला जो उस जंगल का संरक्षक था। उसने कहा, तुम तीनों ने साहस, समझदारी और विश्वास के साथ यहाँ तक की यात्रा पूरी की है। अब बताओ, तुम इस जंगल से क्या चाहते हो? शक्ति, ताकि मैं हमेशा विजयी रहूं। बुद्धि, ताकि मैं सब समस्याएं हल कर सकूं। मगरमच्छ चुप रहा। सिंह ने पूछा, तुम क्या चाहते हो मगरमच्छ? मैं चाहता हूँ कि हमारी दोस्ती कभी न टूटे, बाकी सब कुछ उसी से मिल जाएगा। सिंह मुस्कुराया, तुमने सही चाहा। जब मित्रता सच्ची हो तो शक्ति और बुद्धि अपने आप साथ आती हैं। वापसी के समय उन्हें एक तूफानी नदी पार करनी थी। नदी में अचानक लोमड़ी बहने लगी। बाघ ने कूदने की कोशिश की, लेकिन तेज धारा ने उसे पीछे कर दिया। मगरमच्छ ने तुरंत नदी में छलांग लगाई, लोमड़ी को पीठ पर लिया और बाघ को भी पकड़ लिया। लेकिन नदी की धारा इतनी तेज थी कि कोई एक ही पार जा सकता था। मगरमच्छ चिल्लाया, तुम दोनों आगे बढ़ो, मैं यहीं रह जाता हूँ। हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते। हम सब साथ हैं या कोई नहीं। तीनों ने एक दूसरे को पकड़ लिया और तभी नीला सिंह आकाश से प्रकट हुआ। उसने कहा, यह थी आखिरी परीक्षा त्याग, मित्रता और बलिदान की। तुम तीनों पास हो गए। उसने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जहाँ भी ये तीनों रहेंगे वहाँ कभी कोई संकट नहीं आएगा। अब तीनों अपने जंगल लौटे, पर वे पहले जैसे नहीं थे। बाघ पहले से ज्यादा दयालु हो गया था। लोमड़ी अब सिर्फ चालाकी नहीं, सहानुभूति से भी सोचती थी। और मगरमच्छ अब केवल शांत नहीं, नेतृत्व भी करता था। तीनों ने मिलकर जंगल को बेहतर बनाया। सच्ची मित्रता ताकत और चालाकी से ज्यादा मजबूत होती है। त्याग, निस्वार्थता और सच्चाई ही किसी रिश्ते की नींव होते हैं।
जब कोई साथ दे, चाहे हालात कैसे भी हो, वही असली दोस्त होता है।